हाय वेलकम बैक टू माय स्मार्ट चैनल। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और मेरे दिन की भी शुरुआत हो चुकी है। ब्रेकफास्ट थोड़ा सा लेट हो गया था, अभी मैंने जस्ट करा है ब्रेकफास्ट। अभी मेरे स्किन केयर की बारी है, मैं बात लेकर आई हूँ। हेड वॉश मैंने आज करा हुआ है। स्किन केयर मैंने आपको बताया कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ। आप मुझे बताइए अगर आपको फ़र्क लग रहा है तो ज़रूर इन प्रोडक्ट्स को मैं रिकमेंड कर रही हूँ। ये किसी भी प्रोडक्ट की कोई भी प्रमोशन नहीं है, क्योंकि भाई साहब मैं इतनी फेमस तो हूँ नहीं किसी मतलब ब्रांड कोलैबोरेशन होगी या मैं किसी ब्रांड की प्रमोशन करूँगी। मैं अपने तौर पे बता रही हूँ, जो मुझे अच्छा लग रहा है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, आप भी ज़रूर चेंजेस फ़ील करेंगे। आपको मेरे फेस पे ज़रूर चेंजेस दिख रहे होंगे, मुझे तो खुद में फ़ील हो रहे हैं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे फेस पे चेंजेस दिख रहे हैं कि नहीं। तो मैं बाय बाय पिगमेंटेशन का फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ और ऑर्डिनरी का सीरम यूज़ कर रही हूँ, साथ में ही सनस्क्रीन लोशन और रात के टाइम नाइट क्रीम यूज़ करती हूँ। रोज़ वाटर तो आपको यूज़ करना ही करना है। तो ज़रूर बताइएगा कि मेरे फेस पे आपको चेंजेस दिखे हैं कि नहीं। और कीप इन माइंड, मैं किसी भी ब्रांड की प्रमोशन नहीं कर रही भाई साहब। आप जब फेमस करेंगे तब देखी जाएगी, फेमस तो करें। अभी तो मैं फेमस ही नहीं हूँ, तो मैं अपने तौर पे ही आपको ये सब बता रही हूँ। अब मैं करने वाली हूँ स्किन केयर, तो मुझे थोड़ी सी ब्रेक दे। तो जी ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। आज है ब्रेकफास्ट में माँ की दाल, परांठी और चाय। घी देखिए कितना डाला मेरी सासू माँ ने। मोटापा जैसे आगे बहुत कम है ना, इतनी मोटी हो रही हूँ खा खा के। जस्ट रूम की क्लीनिंग करी है। आपको पता है बच्चों वाला घर है, बच्चों वाले घर में खिलारा और उनके टॉयज़ इधर उधर बिक रहते हैं। सेटअप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कोई बात नहीं, ये भी एक फ़न है। चलिए, बट अब लंच की तैयारी भी करनी है मुझे। और मैंने आपको बताया था कि हम एक नया घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल अपने घर के सामने ही कर रहे हैं। पुराना घर भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह का हमारा पुराना घर है और हम क्यों नया घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और हमने वहाँ पे क्या क्या कंस्ट्रक्शन करवाई है ये मैं आपको दिखाऊंगी। और होम टूर तो तभी होगा जब वो प्रॉपर्ली बन के सेटअप हो जाएगा। तो अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वही बताऊंगी कि हमने कहाँ पर क्या चीज़ बनाई है और कौन से रूम्स बनाए हैं। तो अपना काम खत्म करने के लिए, लंच तैयार करने के लिए मैं आ गई थी किचन में। तो फटाफट से मैंने बनाए नमकीन राइस और बनाने थे आलू टमाटर आज, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया था। तो पुलाव की रेसिपी और आलू टमाटर की रेसिपी ऑलरेडी मैं आपसे ही शेयर कर चुकी हूँ। फटाफट से मैंने प्याज काटे, आलू काटे, मटर छील लिए थे ऑलरेडी मैंने। तो फटाफट से अपने राइस बना दिए थे। चावल तो मैंने सुबह ही भिगो दिए थे। तो जल्दी जल्दी मैंने अपना फटाफट से काम निपटाया, चावल को तड़का लगाया। जैसे ही मेरे चावल रेडी हो गए थे, तो इस वक्त मुझे वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इस वक्त मेरी बेटी सो रही थी। तो मैं ज़्यादा ऊँची नहीं बोल सकती थी, ज़रा से शोर से भी वो उठ जाती है। तो बड़ा साइलेंटली मैं अपना काम कर रही थी किचन में। जल्दी जल्दी मैंने आलू भी डाइस करे, प्याज काटे हैं, जैसे मटर छीले हुए थे। तो फटाफट से पुलाव को मैंने तड़का लगा दिया। दूसरी तरफ मैंने आलू छील लिए आलू टमाटर बनाने के लिए, उसकी भी तैयारी मैं साथ साथ ही कर रही थी। तो एक तरफ मुझे खिचड़ी भी बनानी थी क्योंकि मेरी बेटी को स्पेशल फूड देना होता है मुझे, क्योंकि अभी बहुत हैवी फूड वो नहीं खा सकती है, प्रॉपर उसके दांत नहीं आए हैं। तो उसके लिए खिचड़ी बनानी थी। यहाँ मैं लगा रही थी चावलों को तड़का। सबसे पहले जीरा डाल के सारे मैंने सब्जियाँ डाल के उनको थोड़ी देर के लिए रोस्ट करके फिर मैंने चावल डाल के चावल की विसल मरवा दी थी। 2 विसल्स मरवा के चावल कर लिए थे रेडी। आपको पता है घर के काम कभी नहीं खत्म होते, इतना काम होता है ना किचन का, मैं क्या बताऊँ। और गर्मी गर्मी तो आप विश्वास नहीं कर सकते कितनी थी किचन में। खड़े होके मुझे था कि मैं एकदम से सारा काम खत्म कर लूँ, क्योंकि फिर मेरे बड़े बेटे के भी आने का टाइम हो जाता है। मेरे हस्बैंड भी लंच के लिए आते हैं, फादर इन लॉ भी आते हैं। तो उनसे पहले मुझे अपना लंच रेडी करना पड़ता है। तो ऑलरेडी यहाँ पे टाइम हो चुका था और मुझे था कि मेरा फटाफट से लंच रेडी हो जाए, जो कि मैंने जल्दी से तैयार करा। दूसरी तरफ मैं आलू की सब्ज़ी की भी तैयारी कर रही थी। उधर से मुझे डर था कि मेरी बेटी उठ ना जाए, बाहर मेरा पेट रखवाली कर रहा था पूरी उसकी। मदर इन लॉ को मैंने उसके पास सुलाया हुआ था, क्योंकि वो ज़रा सी शोर से भी वो उठ जाती है, इसलिए एक बंदे को उसके पास बुक रहना पड़ता है और दूसरे बंदे को काम करना पड़ता है। तो वो उसके पास सोई होती है और इस वक्त मैं अपना सारा काम निपटा लेती हूँ। मुझे था कि मेरा रात का भी साथ ही काम निपट जाए, इसलिए मैंने करेले भी लेके उनको छील के पहले ही रेडी कर लिए थे। यहाँ मेरे चावल रेडी हो चुके थे और दूसरी तरफ मैं कर रही थी आलू की तैयारी। बीच में मेरे हस्बैंड भी आए, उनके साथ दुकान का वर्कर भी आया। उनको मैंने पानी पुनी पिला के फिर अपने काम में जुट गई थी। देखिए रसोई में इतना काम होता है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। और ऊपर से गर्मी है भगवान, गर्मी तो बढ़ती जा रही है। बारिश हो जाती है और ह्यूमिड हो जाता है वेदर, और पसीने आने शुरू हो जाते हैं। आप भी बताइए क्या आपके घर में भी इतना ही काम होता है? मुझे लगता है कि मेरे बच्चे की वजह से ज़्यादा काम है। तो अब मैं आपको कराती हूँ होम टूर। छोटी सी लॉबी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पुराना घर दिखाऊंगी। ये बाहर का एरिया है रूम्स के। ये हमारा शीरो बैठा हुआ है। ये जो सामने है ये है मम्मी का रूम, यहाँ हम नहीं जा सकते। और ये मेरा रूम है, जो मैं आपको रेगुलर व्लॉग्स में या वीडियोस में दिखा देती हूँ। ये मेरा रूम है। रूम के बाहर निकलते ही ये छोटी सी हमारी लॉबी है, वो बाहर का रूट है जहाँ से हम बाहर जाते हैं। ये है मेन गेट और इधर से ये है हमारा ड्राइंग रूम। देखिए ये भी मैंने आपको दिखाया हुआ है। ये नीचे हमारे 3 रूम्स हैं और अभी
सामने वाले घर का भी सामान इधर शिफ्ट हुआ हुआ है तो बहुत कंजस्टेड हुआ हुआ है। ये घर हमारा छोटा है, इसीलिए हम नया घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सामने वो जो आपको दिख रहा है वो है मेरी मदर इन लॉ का रूम। वहाँ पर अभी वो मेरी मदर इन लॉ और मेरी छोटी बेटी बैठे हुए हैं। ये हमारा शीरो बाहर की तरफ रेस्ट कर रहा है और ये मेरी छोटी सी किचन है जहाँ पर मैं आपको टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ शेयर करती हूँ। मेन गेट है जहाँ से हम एंटर करते हैं और अब सामने हमारा नया घर कंस्ट्रक्ट हो रहा है। तो जल्दी मैं आपको दिखाती हूँ हमने वहाँ पर क्या क्या बनाया हुआ है। ये गाइस मदर इन लॉ का रूम है। ये ऊपर हमारी फ़ोटोज़ भी लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ये उनका रूम है और ये मेरी बड़ी वाली बेटी की फ़ोटोज़ है और ये मेरी फ़ोटो लगी हुई है, देखिए। ये है हमारा सुंदर सा मंदिर। ये देखिए माता रानी जी विराजे हुए हैं। मन्नत मांग ले जो मांगनी है। जय मामा। कृपा बनाए रखना माता रानी, कृपा दृष्टि हमेशा हम पर अपनी बनाए रखना। तो ये है हमारा बीच में मंदिर 2 रूम्स के। ये मम्मी का रूम है, ये मंदिर है और ये हमारा रूम है और ये बाहर का एरिया है। शीरो बाहर बैठा होगा, रखवाली करता रहता 24 घंटे और यहाँ पर आजकल मेरी सास और मेरी बेटी सोते हैं। गाइस किचन से और थोड़ा सा अपना घर दिखाकर मैं आ गई हूँ अपने रूम में। बहुत ज़्यादा किचन में गर्मी थी, एसी ऑन करा है, थोड़ी सी मेरे को ठंडक लेनी है इसलिए मैं अपने रूम में आ गई हूँ। खाना बन रहा है मेरा। आज मैंने बनाया मटर वाले चावल जो रेडी हैं। आलू टमाटर की सब्ज़ी मैंने चढ़ाई हुई है। विसल्स शायद आपको बैकग्राउंड में सुनाई दे रही होंगी। सब्ज़ी मेरी तैयार हो रही है। बेटी के लिए खिचड़ी भी मैंने बना दी है। ये जो मैंने आपको घर दिखाया है ये हमारा पुराना वाला घर है एट प्रेजेंट जिसमें हम रह रहे हैं। अभी बहुत मेसी हुआ है। अगर आपको थोड़ा सा गंद दिखाई दे रहा होगा तो इग्नोर करें, क्योंकि सामने वाले घर का भी सारा सामान इधर शिफ्ट हुआ है तो अभी थोड़ा सा कंजस्टेड हो रखा है। छत मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं दिखाई कि वो भी बहुत ज़्यादा मेसी हो रखी है, बहुत ज़्यादा सामान रखा हुआ है, इसलिए नीचे का जो पोर्शन है मेनली हम यूज़ करते हैं वो मैंने आपको दिखा दिया है। थोड़ी देर तक मैं आपको दिखाती हूँ अपना सामने वाला घर जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहाँ क्या क्या बना रहे हैं हम, क्या क्या बन चुका है वो मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में। आए हुए हैं घर में फ्रेश करेले, आप देख सकते हैं। तो आज डिमांड आई है कि रात में ये बनेंगे। दोपहर का मैंने आपको बता दिया मैं क्या बना रही हूँ। रात में मैं बनाने वाली हूँ करेले। अब इनको छिल के रख लूँगी, धो के रख लूँगी, क्योंकि आपको पता है करेलों को टाइम लगता है, नमक लगा के रखना पड़ेगा ताकि इसका जो कड़वापन है वो निकल जाए। बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, अभी मम्मी से पूछती हूँ कितने बनाने हैं, तो अभी मैं छिल के इसको रख लेती हूँ। जी लंच रेडी है। यहाँ मेरे नमकीन चावल रेडी हैं। लंच में करेले मैंने छील के कट लगा के रख दिए हैं पानी निकलने के लिए। और यहाँ मेरे डिलीशियस से आलू टमाटर रेडी हैं। और यहाँ बेटी के लिए खिचड़ी मैंने ऑलरेडी बना दी है। तो लंच मेरा रेडी है। अब जाती हूँ मैं रूम में। थोड़ा सा ले लिया मैंने मेकअप टच, क्योंकि बेटी को लेने जाना ऑन रोड, वैन अंदर तक नहीं आती है, तो उसको लेने जाती हूँ। तो जब मैं ऐसे चली जाती हूँ तो वो थोड़ा सा ना गुस्सा करती है कि मम्मा ऐसे मत आया करो। तो थोड़ी सी मैं रेडी होगी, चलो अपने लिए भी अच्छा है, नेवर माइंड। अभी मैं जाती हूँ उसको लेने के लिए, फिर आकर देखती हूँ आगे क्या करना है। ये मेरा आज का सूट है जो बड़ा ही कलरफुल है, बड़ा ही ब्यूटीफुल है, मुझे बहुत पसंद है इसका दुपट्टा। दुपट्टे करके सूट की ग्रेस है, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मैंने बिंदी लगाई है। मुझे पता है ये बिंदी टिकने वाली नहीं है। स्वेटिंग इज़ नॉट द रीज़न है मेरी छोटी बेटी, क्योंकि वो मुझे बिंदी लगाने नहीं देती। अब मैं उसको मिलूँगी ना वो झट से मुझे निकाल देगी। तो चलिए पहले मैं अपनी बेटी को ले आऊँ, फिर आपसे मिलती हूँ। देखो गाइज ये बड़ी बेटी होने का ये फ़ायदा होता है, बड़ी बहन होने का। देखो कितनी सुंदर उसकी चोटियाँ करके लाई है ये। और मैंने आपको पहले बताया था बिंदी लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो बिंदी निकाल लेती। बिंदी मेरी निकाल के मैडम ने अपने फोरहेड पे लगाई हुई है। और देखो बताना ज़रूर, ये देखो आ गई मेरे पास। रावी पकड़ो उसको और बताना ज़रूर कैसी लग रही है चोटियों में। बड़ी बहन ने करी है इसकी। ओ बच्चा मेरा कहाँ से? ये ले लो लो, खाना खिला रही मुझे, देखो उल्टे चम्मच से। मैं कुछ पाई ये डॉली बोली, ये डोला बच्चा, ये डोला बच्चा। क्या है? What is this? हाँ? फ्लैंगिश कर दो, फ्लैंगिश कर दो, फ्लैंगिश कर दो। Very good, very good. हाय फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नए घर की मैं कंस्ट्रक्शन बताऊंगी। आइए देखते हैं क्या क्या करना है। ये हमारा बाहर का एरिया है, लॉबी आप कह सकते हैं।
और ये स्टेयर्स यहाँ से बाहर से ऊपर को जाती है इनसाइड है, लेकिन हमने स्टेयर्स बाहर की तरफ रखी हैं ताकि प्राइवेसी हमारी ख़राब ना हो। दूसरा यहाँ आ जाते हैं, हमारी बड़ी बड़ी लॉबी है। ये दोनों लॉबीज हमारी कंबाइंड हैं। अभी लाइट की आपको प्रॉब्लम लग रही है क्योंकि लाइट का प्रॉपर सिस्टम नहीं है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस तरफ हमारी ये किचन है, हमने काफ़ी बड़ी किचन बनवाई है। आपको पता है घर में मेरी छोटी किचन है, या मैंने बड़ी बनवाई है। रीज़न ये है नया घर बनाने का कि वो घर हमें छोटा पड़ता है, बहुत छोटा है, इसलिए हम ये बड़ा घर बना रहे हैं। इस रूम में आ जाते हैं। पहले ये रूम है फ्रंट के हमारा, ये मेरे बच्चों का रूम है, मेरी बेटियों का रूम है। और देखिए तब, और इधर से ही हमने साथ में ही इसके ड्रेसिंग रूम अटैच रखा है और इसके अंदर आ जाता है बाथरूम। ये है बाथरूम, हर एक रूम के साथ हमने पॉज करिए। ये रूम से निकलते ही इस तरह हमें एक विंडो रखी है, सामने से हमारा रूम दिखेगा। इधर आ जाए अगर हम, तो ये साथ में मेरा और मेरे हस्बैंड का रूम है। ये देखिए, ये भी काफ़ी बड़ा रूम है, काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ हमने रूम बड़े बड़े रखवाए हैं क्योंकि इस घर में जो हमारे रूम्स हैं वो थोड़े छोटे हैं। इसका ड्रेसिंग जो रूम है उस रूम से बड़ा है क्योंकि इसमें स्पेस ज़्यादा थी, और इसके साथ ही हमने उसी रूम की तरह बाथरूम अटैच करवाया है। ये देखिए, ये यहाँ का है बाथरूम। तो ये OTS का है, हमने लाइट के लिए रखा है क्योंकि जब बंद कर हो जाता है आपको पता अंधेरा हो जाता है, इसलिए हमने ऊपर शेड रखवाई है ओपन वाली, ताकि हमें सनलाइट प्रॉपर्ली यहाँ मिल सके। ये हमारा नीचे का है और ये लॉबी है, हमने लगे और इधर आ जाते हैं। इधर देखिए, ये प्रॉपर बाहर का रूम है। पहले हमने ड्राइंग रूम ही प्लान करा था, लेकिन ड्राइंग रूम हमारा नहीं हो पाया क्योंकि मम्मी पापा जैसे बुजुर्ग हैं तो उनको प्रॉब्लम है ऊपर चढ़ने की, स्टेयर्स चढ़ने की, तो हमने ये रूम उनका रूम बनवा दिया है। ये देखिए बालकनी पर कितना अच्छा व्यू आएगा। ये देखिए, यहाँ से इस तरफ भी दिखेगा, ये हमारी पार्किंग बन जाएगी, स्लाइडिंग गेट हो जाएगा। और यहाँ पर हमने गार्डन बनाना है छोटा सा, यहाँ कोई बाथरूम नहीं, ये टूट जाएगा बाद में, ये टाइम बिंग है लेबर के लिए, उनके जाने के लिए। ये हमारा नीचे का पोर्शन है जो मैंने आपको दिखाया है, ये उनके रूम के साथ वॉशरूम है। जो हमने ये वॉशरूम बनवाया है ये उनके रूम के साथ है, उनके रूम को भी पड़ता है कंबाइंड, और इधर से जो लॉबी में आएंगे उनको भी ये अवेलेबल होगा। ये हमारा नीचे का पोर्शन है। अगर आपको ऊपर का देखना है तो आइए चलते हैं, जाइए ऊपर। ये हमने फ्रंट में ग्लास लगाना है ताकि हमें बाहर की नज़र आए। किचन में भी हमने ऐसे ही फ्रंट पे वो देखिए ऐसे ग्लास खिड़की रखवाई हुई है। ऊपर आएंगे, अभी ऊपर का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, ऊपर का अभी बन रहा है, ऊपर का कंप्लीट नहीं है। जितना बना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारे ऊपर थी, ऊपर लॉबी है, अगर कोई कल को फंक्शन करना हो तो इजीली हम यहाँ कर सकते हैं। ये देखिए कितनी बड़ी लॉबी है, तो देखिए इसका फ्रंट भी हमने ऐसे ही दिया है, सामने ग्लास चौड़े चौड़े हमने ग्लासेस लगवाने हैं ताकि वो देखो ये ताकि हमारे घर की लुक अच्छी लगे। ये बैठने के लिए हमने ओपन एरिया बनवाया है बाहर, बैल्कनी हमने काफ़ी चौड़ी रखी है ताकि हम यहाँ पे बैठ सकें और वेदर को एंजॉय कर सकें। यहाँ से जब हम एंटर करते हैं तो इस तरह का मेरा किचन है। किचन हमने अभी थोड़ी सी मॉडिफाई करनी है, कितनी छोटी लग रही है। ये वॉल को ला के सीधी करेंगे, ये बड़ी हो जाएगी। इसका भी फ्रंट मिरर हमने दे दिया, इस ग्लास से दिए इधर, और इधर देखिए सामने जैसे ही आप स्टेयर्स चढ़ के आते हैं तो सामने ही आपको मंदिर मिलेगा। ठीक है गाइस, अभी पीछे जाने का आप देख सकते हैं रास्ता नहीं है, तो बाकी जो हाफ कंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी, नेक्स्ट व्लॉग में। ये स्टेयर्स दिखो, ये देखिए ये स्टेयर्स ऊपर को जा रही है ना, तो अभी ऊपर भी टाइल्स लग रही हैं, तो ऊपर भी आज जाना मना है। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको ये पीछे वाला और ऊपर वाला जो एरिया वो ज़रूर दिखाऊंगी। और गाइस कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये नया घर कैसा लग रहा है, कि कैसा बनेगा। ये मेरी पसंद का बना है,
ऊपर थोड़ा सा मॉडिफाई होगा, जो पीछे है ना थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा क्योंकि ये प्री कंस्ट्रक्टेड है, पहले बना हुआ था, तो हम इसको चेंज करेंगे थोड़ा सा। ये रूम्स ऐसे ही रहेंगे और ये बाहर का हमने सारा न्यू कंस्ट्रक्ट करा, नीचे का भी हमने सारा नया बनाया है। अब आप बताइए कि आपको ये न्यू कंस्ट्रक्शन कैसी लगी है। पुराना घर मैंने आपको दिखा दिया था और ये हमारा है नया घर, बिल्कुल ऑपोजिट सामने है। सामने वाला दिखा यहाँ से, आपको यहाँ से हमारा सामने वाला घर भी दिखेगा। देखिए वो जो घर है ये सामने वाला घर है हमारा, देखिए। और बाहर का व्यूज देखो गाइस कितना अच्छा है। अभी हमने थोड़ा सा वो ब्रिक्स वगैरह पड़ी हैं, सीमेंट वगैरह है, इसलिए आपको गर्द लग रहा है क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है। बिल्कुल फ्रंट पे हमारा ही पुराना घर है। ये एरिया बताइएगा कैसा होगा। ओके तो गाइज ये था मेरा नया घर की कंस्ट्रक्शन जो मैंने आज आपको दिखाई है। जो रह गया है अनसीन वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो आज की ब्लॉग की मैं यही एंडिंग करती हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं खींचूंगी। तो अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।